देश के अमन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। यशराज फिल्म्स ने टाइगर 3 की रिलीज के साथ अपने जासूसी ब्रह्मांड में एक और ब्लॉकबस्टर जोड़ा है। जैसे ही जोया यानी कि कैटरीना कैफ और टाइगर यानी कि सलमान खान को एक घातक मिशन का सामना करना पड़ा, फिल्म सस्पेंस, एक्शन और अत्यप्रतिशित मोड़ के साथ सामने आई है। आइए देखें कि अंत में क्या हुआ। विशेष कैमियो पर ध्यान केंद्रित करते हुए और टाइगर 4 की संभावना है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत मेमोरी फ्लैशबैक से होती है। जासूसी की दुनिया में जोया की यात्रा 1999 में एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई थी। अपने पिता की दुखद मौत को देखकर खुफिया एजेंसी में योगदान करने के लिए उनके दृढ़ संकल्प को बढ़ावा मिला। आतिश रहमान, इमरान हाशमी जो शुरू में जोया के गुरु थे, उन्होंने जोया के रास्ते को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने उनके अंतिम संघर्ष के लिए मंच तैयार किया है। कहानी तब और गहरी हो जाती है जब रॉ के लिए काम करने वाला टाइगर पाकिस्तान में एक शक्तिशाली संगठन का पर्दाफाश करता है। इसके अतिरिक्त टाइगर का हैंडलर गोपी जोया पर संदेह जताते हुए एक संभावित डबल एजेंट का संकेत देता है। डबल एजेंट के रूप में जोया के रहस्य उद्घाटन से कहानी की जटिलता बढ़ जाती है, जिसमें आतिश रहमान टाइगर जोया को पाल कोड से जुड़े एक खतरनाक मिशन में शामिल कर देता है। पाल मामलों को प्राप्त करने का मिशन, जो परमाणु मिसाइलों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है, वो टाइगर और जोया को इस्तांबुल ले जाता है। ऑपरेशन में घातक हथियारे जनरल जिमो के साथ तनावपूर्ण मुठभेड़ शामिल है। लेकिन इतना ही नहीं, दोनों को एक तिजोरी को सुरक्षित करना होगा जिसके लिए रेटिना स्कैन की आवश्यकता होगी। सफलतापूर्वक कोड प्राप्त करने के बावजूद आतिश रहमान के विश्वासघात के कारण परिणाम स्वरूप टाइगर को पकड़ लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मौत की सजा सुनाई गई थी। फिर क्लाइमेक्स में टाइगर जेल से मुक्त होने के लिए अपनी स्किल का उपयोग करता है। सीक्रेट रॉ एजेंट पठान यानी कि शाहरुख खान वहां पर दिखाई देता है। इससे पाकिस्तानी सैनिकों के साथ गहन टकराव का रास्ता साफ हो गया। दोनों के बीच का रिलेशन फ्यूचर के गठबंधन का संकेत देता है। इसके अलावा यह सीन YRF स्पाई यूनिवर्स की एक और फिल्म की याद दिलाता है। टाइगर 3 अपने चरम पर पहुंच गया है क्योंकि टाइगर जोया और उनके सहयोगी आतिश रहमान की भयावह योजनाओं का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो गए हैं। आतिश का लक्ष्य है प्रधानमंत्री नसरीन ईरानी की हत्या करना है और सत्ता पर कब्जा करना है, जिससे लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने का खतरा है। इस्लामाबाद में लड़ाई गहन नाटक और एक्शन के साथ सामने आती है। अंततः टाइगर जीत जाता है, देश की रक्षा करता है और आतिश की साजिशों को नाकाम कर देता है। हालांकि चूंकि टाइगर आतिश को मारने में सक्षम नहीं था, ये टाइगर फिल्म फ्रेंचाइजी के संभावित सीक्वल का संकेत देता है। इस प्रकार इसका तात्पर्य यह है कि टाइगर 4 पर आगे काम हो सकता है। दोस्तों, क्रेडिट के बाद का सीन YRF स्पाई यूनिवर्स में अगले चैप्टर का संकेत देता है। कर्नल लूथरा कबीर को खतरनाक दुश्मन के साथ सावधानी से चलने की सलाह देते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये जासूसी जगत के भीतर भविष्य में होने वाले मुठभेड़ों और संभावित लड़ाई झगड़ों के लिए मंच तैयार करता है। इस सीन में YRF स्पाई यूनिवर्स की एक अन्य फिल्म वॉर के कबीर यानी कि ऋतिक रोशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इस प्रकार स्पेशल कैमियो, क्लिप हैंगर्स और जासूसी के जटिल जाल ने बताया कि आने वाली YRF स्पाई यूनिवर्स फिल्म्स में आगे क्या होने की उम्मीद है। आपको टाइगर 4 का कितना इंतजार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।